हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पिंटू एजुकेशन में आपका फिर से मैं परिमेय संख्या आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लास करेंगे। तो देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ठीक, जो संख्या p/q के रूप में हो, ठीक, p/q के रूप में होना चाहिए और वह p तथा q एक पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या होने के साथ साथ q का बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, यानी q का बराबर में 0 ना हो वह संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय होगा। ठीक, तो जैसे मेरे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और वह p तथा q एक पूर्णांक संख्या हो और q का बराबर 0 न हो, वह संख्या परिमेय है। ठीक है, अब चलिए परिमेय संख्या में पूर्णांक क्या होता है, यानी p और q पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए, पूर्णांक में जैसे हमारा कोई ना कोई ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अनगिनत जा सकते, इधर -1 -2 -3, इस तरह से अनगिनत जा सकते। ये सब संख्या पूर्णांक है। तो पूर्णांक कौन नहीं है? तो पूर्णांक जैसे में √3 √5 √7 ये सब पूर्णांक संख्या नहीं है। ऐसा अगर ये संख्या सब है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या ये एक तरीका से याद रख सकते हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या होता है अपूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम p और q तो बटे में रहना चाहिए, लेकिन p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। चलिए आप देखिए, जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए √3/2 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय? तो हमको जवाब देना है परिमेय संख्या, पूर्णांक या अपरिमेय। तो देखिए, ये जो है p का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा q का मान। तो देखिए p का जो मान होगा वो √3 है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर 1/2 कर देते हैं तो ये कौन सी संख्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। कैसे? क्योंकि इसका पूर्णांक 1 है, इसका पूर्णांक क्या है? 2 है, रूट में कोई नहीं है, इसलिए यह कौन सी संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए कि हम 3/0 कर देते हैं तो ये भी एक कोई भी संख्या नहीं कहलाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि 0 में हम बोले थे कि q का मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं इसके बाद। अब चलिए, जैसे हम आपको बोल दे कि √4/2, तो एक बात बताइए कौन सी संख्या होगा? तो देखिए 4 का पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, 2 है, इसका 2 होगा, कटेगा तो 1/1 आएगा, या 1 हो सकता है, तो इसका परिमेय संख्या होगा। क्या कहलाएगा? यह परिमेय संख्या, यानी कोई ना कोई पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि यह परिमेय संख्या आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज मैं आप लोग और हमें संख्या का जोड़ना सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन में कह दिया कि √3 + 2 का जोड़ना है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कैसे जुटेगा? ठीक ना, इसका आंसर कैसे आएगा? तो देखिए, इसका जो अपरिमेय है, ये परिमेय है। पहले तो आपको संख्या पहचानना होगा कि कौन सी संख्या है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो इसमें देखेंगे कि अपरिमेय के साथ ये जुटेगा कैसे। तो देखिए √3 अब प्लस में क्या हो जाएगा? 2, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जैसे देखते हैं। √4 है और √5 है। ठीक है, अब बताइए इसको जोड़ना है हमको। तो ये रूट जो 5 दिखाई दे रहा है, ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। और √4 जो है, यह इसका वर्गमूल हो सकता है पूर्ण, यह परिमेय होगा।
तो इसको वर्गमूल निकालिए तो 2 आएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब पॉइंट में आता है, तो ये आंसर इसका ये बनेगा 2 + √5। अब चलिए अगर हम आपको तीसरा क्वेश्चन देते हैं, चलिए अगर हम आपको देते हैं √25 और +√36, आप इसको जोड़ के बताइए। ये दोनों पहले जोड़ने से पहले देखिए कि यह संख्या कौन सा है, परिमेय या अपरिमेय। तो देखेंगे कि यह संख्या 25 जो है परिमेय है और 36 जो है ये भी परिमेय है, क्योंकि दोनों का वर्गमूल निकल सकता है 5 और +6। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, यानी यह दोनों परिमेय संख्या होगा और परिमेय संख्या का जोड़ कितना होगा 11। चौथा देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब है नेक्स्ट 7 और +√7। अब देखिए ये संख्या को पता करिए कौन सा है, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो दोनों संख्या अपरिमेय और परिमेय है तो जोड़ेगा तो कितना होगा 7 रूट में, फिर 7 रूट में, तो 2√7। इस तरह से जोड़ देंगे अपरिमेय होगा तो। 5 नंबर, अगर हमें √15 + √25 हो तो यह संख्या कैसे जुड़ेगा। तो देखिए यह 25 जो है इसका पूर्ण वर्गमूल कितना है 5, अब 15 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, तो इसलिए इसको हम √15 ही रहने देंगे। अब बीच में प्लस का चिन्ह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपरिमेय और परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना आपको कोशिश करूंगा आसान भाषा में बताने का। तब तक ये वीडियो देखिए।